जितना कम कर रही हूँ उससे कहीं ज़्यादा मैं खा ले रही हूँ, तो बट ओबियस बढ़ने ही वाला है। और मैदा का चीज़ तो एकदम मना होता है, और मैंने ये वीक में 2-3 समोसे भी खाए हैं, तो वेट तो बढ़ेगा ही। बीच में फ्रूट्स खाना शुरू की थी आफ्टरनून में भी और डिनर में भी, लेकिन फिर से वही आदत लग गई है गंदी वाली चाय और कॉफ़ी की, तो वेट लूज़ होने से रहा। और आजकल मैं सोचती हूँ कि मैं चीज़ें भी वैसे ही मंगाऊँ कि जो हेल्दी हो। लेकिन हेलो गाइस, ज्योति ड्रीम चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई जस्ट होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ठंडी का पूरा आनंद ले रहे होंगे। कुछ जियो मार्ट से मैंने सामान मंगाया था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ अनबॉक्सिंग की जाए। आजकल बाहर जाना बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है मेरे साथ, तो आजकल मैं जियो मार्ट का सहारा ले रही हूँ और काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ भी मिल जाती हैं उसमें। तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्या क्या मंगाया है। और आजकल सब कुछ मैं ही लेके आती हूँ, राशन हो गया एंड सब्जी हो गई, फ्रूट्स हो गए। तो जब मैं जुम्मा जाती हूँ मॉर्निंग में तो सब्जी और फ्रूट्स तो लेके चली आती हूँ, लेकिन राशन के लिए आजकल मुझे जियो मार्ट ही बेस्ट लग रहा है। और क्योंकि सुबह सुबह इतना ज़्यादा शॉप जो है ओपन हुए नहीं रहते, क्योंकि ये सिंधी एरिया है, तो सिंधी में आपको पता है वो लोग लेट दुकान बंद करते हैं और बहुत लेट दुकान चालू करते हैं। तो आते समय तो बाकी सारी चीज़ें तो मिल जाती हैं, लेकिन राशन का जो सामान होता है ना वो नहीं मिल पाता है। तो जिसकी वजह से मैं आजकल जियो मार्ट से ही मंगा लेती हूँ। कुछ ऐसे जो ऐसे बल्क में चाहिए तो फिर आ जाता है, और अगर ऐसे कुछ छोटे मोटे आइटम्स हैं तो वो मैं जियो मार्ट ही प्रेफर करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो मैंने ये 1 किलो का पोहा मंगाया है। ये बहुत जल्दी ख़त्म होता है मेरे घर में, तो बहुत जल्दी ख़त्म होता है क्योंकि पोहा सबको पसंद है और ठंडी का मौसम है तो पोहा बहुत ख़त्म होता है। और उसके बाद मैंने मंगाया है कस्टर्ड। ये बहुत ही अच्छा होता है, किसी भी चीज़ में डाल दो तो वो थिकनेस के लिए बहुत बेस्ट होता है और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। ये विकफील्ड का है एंड ये मेरी मम्मी का फेवरेट बिस्किट है, तो आजकल ये मेरा भी फेवरेट बिस्किट हो गया है, न्यूट्री चॉइस। वैसे तो ये 20 रुपीज़ का मिलता है, लेकिन उस पर कुछ 18 या फिर 19 रुपीज़ का था। ये मैंने 2 मंगाया है। एंड उसके बाद मैंने ये बर्तन, ये बहुत ख़त्म होता है मेरे घर में, बहुत ज़्यादा बर्तन धुलना पड़ता है, तो जिसकी वजह से ये मुझे ऐसे लग रहा है ना चल नहीं पाता है, महीना भी नहीं चल पाता है, बहुत ख़त्म होता है ये साबुन। और वो मुझे लिक्विड वाला तो कम अच्छा लगता है, उसका जो उसको पानी में डालो ये करो, मुझे वो जमता नहीं है, तो ये मुझे बहुत सही पड़ता है। तो स्क्रब का है ये। एंड ये बेसन, आजकल बहुत ज़्यादा पकौड़े वगैरह बन रहे घर में, कढ़ी वगैरह बन रही है, तो बाय डिफ़ॉल्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एंड ये जीरा की भी बहुत ज़्यादा खपत होती है इंडियन किचन में, क्योंकि इसका मसाला पीस के बनाओ, तड़के में डालो। और ये है क्या बोलते हैं, ये जियो मार्ट का जो पैकेजिंग होता है ना वो काफ़ी, इसकी जो क्वालिटी होती है ना बहुत ठीक होती है ये वाली, तो कोई भी सामान ऐसे ख़राब होने का या फिर ऐसे फटने के चांसेस नहीं रहते हैं। और ये मैंने गुड लाइफ का सरसों का तेल मंगाया है, क्योंकि मैं सब्जी में यही वाला तेल यूज़ करती हूँ। सिर्फ कढ़ी में पोहा में ये सब में मैं रिफाइंड ऑयल यूज़ करती हूँ, बाकी यही यूज़ करती हूँ, ये अच्छा रहता है। और ये मैंने 2 मंगाए हैं। और बाकी रिफाइंड ऑयल और ये शुगर वगैरह मैं ऐड कर रही थी, लेकिन उसके जो स्टॉक्स थे वो ख़त्म हो गए थे, तो ये 2 मैंने ये मंगाया है मस्टर्ड ऑयल। सो कितना भी कुछ मंगा लो सामान, वो बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ बनाना रहता है, कभी नाश्ते में तो कभी खाने में ये वो। तो जियो मार्ट रहता है, अपना घर तक छोड़ देता है, ढोने का टेंशन नहीं है, सबका टेंशन नहीं रहता है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है एक्चुअली ऑनलाइन का। तो यही कुछ है गाइस। और अभी तो आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि
आने वाले दिनों में हमारे घर में शादी है मुंबई में, 2 शादी है, और गांव में भी शादी है, गांव भी जाना है हमको, मगर अभी टिकट डिसाइड नहीं हुआ है कि कब तक जाना है। और गांव जाने का मतलब जाओ तो 2 से 4 महीना रहो, ताकि मायके में भी अच्छा खासा रह सको और ससुराल में भी। तो यही कुछ है। सब गांव के जितने भी लोग आने वाले हैं सारे सबका टिकट निकल चुका है। तो जो मेरे देवर हैं उनकी शादी है, अभी रिसेंटली सगाई ख़त्म हुआ, अभी जाके शादी है, वो भी फ़ैब में शादी है। तो यही कुछ है गाइस। एंड वेदू उठ गए हैं, वेद ये अभी बीमार हो गए थे क्योंकि मौसम अभी थोड़ा सा ठंडा हो गया है ना, तो बच्चे बीमार हो रहे हैं। ये भी मैंने शॉप्सी से, शायद शॉप्सी का है ये नेकलेस। आँखों में ना आजकल बहुत खुजली हो रही है, और कोई भी आई ड्रॉप यूज़ करती हूँ तो बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है, मतलब जैसे मिर्ची जैसे लगता है, जैसे कि मिर्ची का मैंने पानी डाल दिया और इतना ज़्यादा लगता है, पता नहीं क्यों आँखों में इतना ज़्यादा हो रहा है। और यही कुछ है गाइस। और हाँ, तो मुंबई में हमेशा फ़ैन चलता है, और यहाँ का मौसम एकदम नॉर्मल रहता है, कोई बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं, कोई बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं, मानसून एकदम सही है इधर का। सो गाइस यही कुछ है। और अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा कुकिंग करूँगी, सोच रही हूँ थोड़ा सा ओट्स बनाने के लिए। एक्चुअली मेरा 7 o'clock मेरा डिनर हो जाता है, लेकिन आजकल नहीं हो पा रहा। दो दिन से फिर से मैं यहाँ वहाँ करने लगी हूँ, कुछ भी खाने लगी हूँ। नहीं तो क्या था, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट थी मैं कि 7 o'clock के बाद बहुत भूख लगेगी तो थोड़ा सा हल्का फुल्का खा लूँगी, लेकिन नहीं, अभी आजकल सुबह चाय पी रही हूँ तो शाम को कॉफ़ी पी रही हूँ, मतलब। और वही चीज़ हमको डाइट में एकदम मना रहता है कि कैफ़ीन वाली चीज़ें हमको नहीं खानी है, लेकिन नशा एक ऐसी चीज़ है कि जो आप खा ही लेती हूँ, पी ही लेती हूँ। और आजकल ब्रेड भी खा लिया बीच में, और टोस्ट भी खाया है ये वीक में। तो मुझे तो नहीं लगता मेरा वेट ऐसे जाने वाला है, क्योंकि मैं जितना कम कर रही हूँ उससे कहीं ज़्यादा मैं खा ले रही हूँ, तो बट ओबियस बढ़ने ही वाला है। और मैदा का चीज़ तो एकदम मना होता है, और मैंने ये वीक में 2-3 समोसे भी खाए हैं, तो वेट तो बढ़ेगा ही। बीच में फ्रूट्स खाना शुरू की थी आफ्टरनून में भी और डिनर में भी, लेकिन फिर से वही आदत लग गई है गंदी वाली चाय और कॉफ़ी की, तो वेट लूज़ होने से रहा। और आजकल मैं सोचती हूँ कि मैं चीज़ें भी वैसे ही मंगाऊँ कि जो हेल्दी हो, लेकिन जीभ पे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी मैंने बच्चों के लिए थोड़ी सी मैगी बनाई थी, तो मैंने वो भी थोड़ी सी टेस्ट कर ली, खा ली, मतलब छोटे से प्लेट में वो भी मैंने खाया। एंड कॉफ़ी पिया है। और मतलब कि होता है ना कि नमक के साथ में चाय मत पियो, लेकिन मुझे ना पता नहीं क्यों, जब तक कोई नमक वाली चीज़ें नहीं खाऊंगी तो मुझे चाय अच्छी नहीं लगती है, ना कॉफ़ी अच्छी लगती है, तो मैं कुछ ना कुछ उसके साथ में खा ही लेती हूँ। और उससे एलर्जी भी बहुत हो रही है, और मेरे बॉडी में ना ऐसे इचिंग करती हूँ तो मुझे थोड़े थोड़े रैशेज भी आ रहे हैं। मुझे दिखाने जाना है डॉक्टर को, मगर दिखाने नहीं जा पा रही हूँ। तो यही सब कुछ है गाइस। एंड हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में, नहीं तो आप जितना कमाओगे आपका सारा कुछ दवा में ही जाने वाला है। सो बहुत सारा कुछ अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए एक्चुअली, लेकिन आदत एक ऐसी गंदी चीज़ है कि जो आपको कुछ अच्छा करने नहीं देती है। बीच में मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट में कर रही थी, मैं शुगर नहीं खा रही थी, एंड मैदे वाली चीज़ नहीं खा रही थी, तो मेरा बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा था, क्योंकि मैं 70 kg की थी और मैं कुछ 60 और 61 के बीच में आ गई थी। लेकिन फिर से वही सब चालू हो गया है। तो अगर आप हेल्दी और अगर आप अपना वेट लूज़ करना चाहते हो, तो पहले आप अपने माइंड को एकदम बोलते हैं ना, एकदम कंट्रोल करके रखना पड़ेगा कि जो चीज़ मैं फॉलो कर रही हूँ एटलीस्ट 3 मंथ तक फॉलो करूँ, उसके बाद फिर आपको आदत लगी जाती है। क्योंकि कोई भी चीज़ करने के लिए कम से कम 21 डेज़ तो आपको वो चीज़ करना ही पड़ता है, ताकि
आपको उस चीज़ की आदत लग जाए। लेकिन अगर आप उसी के बीच में अगर आप चीट कर लेते हो तो फिर आपका आदत वापस से वही हो जाता है। कोशिश करती हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है। बीच में बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिला था मुझे, मेरा वेट 70 था, कम हुआ, फिर से वही चालू है। अभी क्या कर सकते हैं। एक्चुअली मुझे चाय छोड़ देनी है और मेरा हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मुझे चाय तो एकदम पीना ही नहीं है, लेकिन मैं पी ले रही हूँ। सुबह चाय तो पीती और शाम को आजकल 2-3 दिन से आदत लग गई है कॉफ़ी की, क्योंकि थोड़ा सा मौसम ठंडा है तो मन करता है ऐसे गरम गरम चीज़ से पीने का। अभी तक तो 8 o'clock हो रहा है, तो अभी तक तो मेरा डिनर हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। अभी मैं बनाऊंगी तब जाके खाते खाते 9 बज जाएगा। फिर खा के तुरंत सो तो वो डाइजेशन के लिए प्रॉपर टाइम मिलता नहीं है। तो फिर मॉर्निंग में ऐसे कॉन्स्टिपेशंस ये दुनिया भर का सब रहता है, तो इसी के लिए यही कुछ है गाइस। वो तेल को ऐसे ऊपर से फेंक रहा था नीचे, तो फट जाएगा ना। तो मम्मी नहीं दे रही हूँ। चलिए मिलती हूँ आपसे किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। वेद बाय करो। अभी ठंडी का मौसम आ गया तो मैंने सारे जितने भी वुलन थे सारे कुछ मैंने धो दिए हैं, अच्छे से रख दिए हैं अभी बस। तो चलिए मिलती हूँ गाइस आपसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।